कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। चलिए आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई एंड यूपी क्लासेज में। आज की क्लास में हम 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक जो कि किरचॉफ लॉ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक किरचॉफ लॉ। तो जब बात करते हैं किरचॉफ के नियम की, तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला नियम किरचॉफ करंट लॉ, जिसको बोलते हैं किरचॉफ के धारा का नियम अथवा किरचॉफ के संधि का नियम। दूसरा नियम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे बोलते हैं वोल्टता का नियम अथवा उसी को कहते हैं लूप लॉ, लूप का नियम। तो किरचॉफ के दो नियम हो गए, किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ जंक्शन रूल, संधि का नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल, बोलते हैं लूप का नियम। चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम किरचॉफ करंट लॉ की, केसीएल बोलो संधि के नियम। कहता क्या है, सम ऑफ करंट इंटरिंग जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग जंक्शन। संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। समझते हैं क्या? संधि क्या होता है? जहां पे तीन या तीन से अधिक क्या हो कंडक्टर आके मिले हो, तीन या तीन से अधिक सर्किट आके मिले हो, आप परिपथ बोल दीजिए या फिर वायर बोल दीजिए, आके मिले हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जंक्शन, संधि कहते हैं। तो मान लीजिए एक ये वायर था, ये एक ये और ये तीसरा, इधर से करंट आ रहा था I1, इधर से आ रहा था I2 और इधर गया भैया I3। तो यहाँ पे क्या होगा कि सम ऑफ करंट इंटरिंग टू द जंक्शन, ये हमारा हो गया जंक्शन, संधि की तरफ आने वाली धारा है, बोलो तो I1 प्लस I2 ये बराबर होगा सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, संधि से दूर जाने वाली धारा, बोले तो I3 के बराबर। ये क्या हो गया आपका किरचॉफ का पहला नियम, जिसे बोलते हैं धारा का नियम अथवा संधि का नियम। और बात आती है नियम आधारित किस पर है, तो दिस लॉ या फिर दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोलो तो यह नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारा किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित हो। बोलो तो द किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से पहले नियम की कहानी खत्म, बढ़ते हैं हम आगे अपने किरचॉफ के दूसरे नियम की तरफ। जब बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम की, इसको बोलते हैं लूप रूल, संधि का नियम अथवा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ की वोल्टता का नियम। कहता क्या है नियम हमारा, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड द क्लोज लूप इज जीरो। किसी बंद परिपथ या लूप, किसी बंद परिपथ या लूप से संबंधित कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई क्लोज लूप है, बोले तो कोई बंद परिपथ है, उसमें जितने भी विभव होंगे, चाहे वो आपके रजिस्टर में हो, सेल लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, जिसमें पोटेंशियल के चेंज होंगे, सबका सम कितना होगा? जीरो होगा। बोले तो सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा नियम जो है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस लॉ बोले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये थे आपके किरचॉफ के दोनों नियम। अब इसको नियम को हम क्या कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से नियम के साथ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं? बिल्कुल सिंपल, आपको 3 स्टेप में कितना भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आ जाए, कितना भी कठिन आपका आंकिक प्रश्न आ जाएगा, 3 स्टेप आप दिमाग में रखे रहेंगे। किरचॉफ के दोनों नियम लगा करके आप कठिन से कठिन परिपथ को एकदम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा एग्जाम में, और 100% वाला टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम से, तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम स्टेप वाइज तीनों स्टेप अपने देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, ड्रा करंट फ्रॉम ए सेल। मतलब सबसे पहला काम करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको लूप दिया रहेगा, हो सकता है एक लूप हो, 2 लूप हो, अभी स्टेप वाइज आपको सब क्लियर कर देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ड्रा करंट फ्रॉम वन सेल। हिंदी में बोलो तो किसी एक सेल से, किसी एक सेल से आप धारा को निकालिए, और इस सेल से जब धारा को आप निकालेंगे तो जब धारा को डिवाइड करेंगे तो केसीएल किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार, किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार धारा को बांट दीजिएगा। हाँ, अगर एक किसी क्वेश्चन में अगर आपको सर्किट दिया गया है, परिपथ दिया गया है, उसमें एक से अधिक सेल आ रहे हैं, तो दिमाग में ऐसे बैठाइएगा कि जिस सेल का वोल्टेज सबसे अधिक हो, जिस सेल का वोल्टेज सबसे अधिक हो, उससे आप करंट को निकाल दीजिएगा और पूरे सेल में, पूरे सर्किट में आप बांट दीजिएगा। एकदम सिंपल सा पहला स्टेप आपका खत्म हो गया। सिंपली क्या करेंगे, किसी एक सेल से करंट निकालेंगे, जो सबसे ज्यादा वोल्टेज वाला उससे निकाल दीजिए, और पूरे परिपथ उसको डिवाइड कर दिए किसके अनुसार, किरचॉफ करंट लॉ। चलिए दूसरे स्टेप पर चलते हैं। दूसरे स्टेप में करते हैं चूज लूप। लूप चुनते हैं एंड टेक इट्स डायरेक्शन। बोलो तो एक लूप का चयन करते हैं और उसकी एक दिशा लेते हैं, अपने अनुसार दिशा ले सकते हैं। दिशा ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा ले सकते हैं, दक्षिणावर्त वामावर्त दोनों जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। एक लूप का चयन करिए, बंद लूप है, ये लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप।
हमेशा क्लोज लूप का आप चूज करेंगे, चयन करेंगे, उसकी दिशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। किसी एक क्वेश्चन में एक या एक से अधिक लूप हो सकते हैं, एक भी लूप हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। आप कितने भी लूप चुन लीजिए और उसकी दिशा अपने अनुसार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर 2 या 3 लूप हैं तो उसमें आप डायरेक्शन सेम और डिफरेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे एवं अंतिम स्टेप की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं कि जो आपके सर्किट में क्या लगे हों, रजिस्टर लगे हों, सेल लगे हों, उसमें पोटेंशियल गेन हो रहा है या फिर पोटेंशियल लॉस हो रहा है। तो पोटेंशियल इन सेल एंड रजिस्टर, तीसरी स्टेप में वही करते हैं, पोटेंशियल इन सेल एंड रजिस्टर। बोलो तो सेल तथा प्रतिरोध में विभव को देखेंगे कि किसमें पोटेंशियल गेन, विभव का लाभ हो रहा है अथवा पोटेंशियल लॉस, विभव की हानि हो रही है। पहले हम रजिस्टर की कहानी समझ लेते हैं, फिर तुरंत समझ लेंगे सेल की। अगर हमारा रजिस्टर है, अगर हमारा रजिस्टर ये इस प्रकार से आपका एक रजिस्टर दिया गया है, इसमें आप एक डायरेक्शन अपने लिए रहेंगे लूप की, हो सकता है हमारे जो पाथ की डायरेक्शन, जो हमारे लूप की डायरेक्शन वो इस प्रकार से इधर से इधर, और इसमें करंट जो जा रहा है, जो आप करंट पहले स्टेप में डिवाइड किए थे, तो करंट डिवाइड किए, करंट इधर जा रहा है। बोलो तो हमारी जो डायरेक्शन है पाथ की और करंट डायरेक्शन दोनों सेम है। तो आपको पता है करंट जो होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ। अब हमारा जो रास्ता हो गया, हम भी किधर जा रहे हैं भैया, सेम हो गया, प्लस से माइनस की तरफ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, प्लस से अगर माइनस और पोटेंशियल लॉस हो रहा है, विभव का हानि हो रहा है, तो यहाँ पे जो लेंगे V बराबर आर आई, तो वो कैसा लेंगे, निगेटिव माइनस आर आई, ये लेंगे। अगर यही रास्ता आपका उल्टा होता, रास्ता किस प्रकार से होता, इस प्रकार से, अब की बार माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ इसके लिए क्या लेते भैया, प्लस आर आई। ये कहानी हो गई किसमें, रजिस्टर में। अगर रटने वाला तरीका बताया जाए तो एकदम सिंपल, आप अगर रजिस्टर में करंट और हमारी डायरेक्शन सेम हो गई तो हम लेंगे माइनस आर आई, अगर करंट और हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो लेंगे प्लस आर आई। अब बात करते हैं हम सेल की। सेल की बात करते हैं, सेल की कहानी एकदम सिंपल होती है। अगर ये हमारा सेल है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, यहाँ पे आपको पता है करंट किधर, प्लस से माइनस तरफ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रास्ता हो सकता है एक बार ऐसे हो, बोलो तो प्लस से माइनस तरफ। अगर हम हमारे जो आप डायरेक्शन चूज किए हैं लूप की, अगर वो प्लस से माइनस हो रहा है, तो मतलब इस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। अगर ये हमारे रास्ते दिशा क्या आ रही है, माइनस से प्लस की तरफ, इस प्रकार से हमारे रास्ते दिशा आ रही पाथ की, तो मतलब हम माइनस से जा रहे हैं प्लस पर, मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो यहाँ पर कैसा लेंगे भैया, पॉजिटिव। तो एकदम सिंपल कहानी। इसमें क्या होगा, अगर हमारा रास्ते दिशा प्लस से माइनस तरफ तो नेगेटिव, माइनस से प्लस की तरफ तो पॉजिटिव। बोलो तो जिस पर समाप्त हो जाए, फाइनल हो जाए, वही क्या हो जाए, साइन उसी के साथ ले लेंगे। माइनस से प्लस तो पॉजिटिव, प्लस से माइनस तो नेगेटिव। रजिस्टर की बात करें, अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो नेगेटिव लेंगे। हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये 3 स्टेप में आप किरचॉफ के किसी भी न्यूमेरिकल को, जो भी आपका सर्किट होगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट, कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए, ये 3 स्टेप आप दिमाग में रखे रहेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमारा किरचॉफ का नियम कंप्लीट हो गया। किरचॉफ के नियम पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। वे पढ़ लिए है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी क्रम में चलते हैं और एक न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं ना, चलते रहेंगे मेरे बगैर भी काफिले यहाँ, एक तारा टूट जाने से फलक सोना नहीं होता। आप लगे रहिए, हम मेहनत करेंगे पूरी। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं हम। सबसे पहला स्टेप आपको बताए थे, जिस सेल का वोल्टेज सबसे ज्यादा हो उससे आप करंट निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये 50 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, 3 सेल लगे हुए हैं। सबसे पहले आप करंट किससे निकाल लेंगे, 50 वोल्ट से। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए कितना करंट निकला, आई ऐसे आ गया, इधर भी कितना पहुंचा, आई पहुंचे, यहाँ कितना पहुंच गया भैया, आई। तो यहाँ से करंट देखो, जब यहाँ पहुंचे, एक हो गया जंक्शन, तो यहाँ पे करंट 2 भाग बढ़ जाए, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर। लेट सपोज इधर जो करंट गया उसको मान लेते हैं I1। अब भैया टोटल करंट था I, यहाँ पे जब I आया तो इधर गया I1, तो जो बचेगा वही तो इधर जाएगा। बोलो तो इधर कितना करंट गया, I माइनस I1। इस ब्रांच में होगा करंट आपका I माइनस I1, और फिर इसमें भी कितना पहुंचेगा, I माइनस I1। फिर वापस ही यहाँ पे कितना करंट पहुंच गया, I माइनस I1। फिर ये हो गया एक जंक्शन, फिर लगाएंगे जंक्शन रूल। ये करंट इधर से I1 आया, इधर से I माइनस I1, दोनों मिल करके I1 प्लस I1 माइनस I1 से खत्म, कितना करंट पहुंच गया भैया, I। तो यहाँ से देखिए I निकला था, I वापस पहुंच गया। ये करंट को हम डिवाइड कर लिए। इस ब्रांच में I इधर कितना पहुंचा, I1, इधर कितना पहुंचा, I माइनस I1। ये ओवरऑल आपको हो गया करंट का डिवाइडेशन। पहला स्टेप खत्म। आगे बढ़ते दूसरे स्टेप पर। क्या करते हैं, चूज अ क्लोज लूप। इसमें 2 क्लोज लूप मानिए, यहाँ से मानिए A B C D E F, पूरा मान ली। इसमें 2 लूप मिलेंगे, एक लूप ये, एक लूप ये। तो सबसे पहले हम कौन सा लूप ले लेते हैं, A B E F A लिखेंगे। इन
लूप ए बी ई एफ ए, जहां से शुरू किए वहीं तक खत्म, ये हमारा क्लोज लूप हो गया। अब जब हम ए बी ई एफ ए, चले डायरेक्शन हमारा इस प्रकार से मिल रहा है, तो आप यही डायरेक्शन मान लीजिए, ये आप डायरेक्शन ले लीजिए, ए से बी, बी से ई, ई से एफ, एफ से ए। चलिए बनाते हैं क्या बनेगा। जब ए से बी की तरफ सबसे पहले सेल पहुंचा, माइनस से प्लस, अगर माइनस से प्लस गया पोटेंशियल गेन मतलब पॉजिटिव, तो 10 प्लस आ गया इधर। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, हमारी डायरेक्शन नीचे है, तो बोलो तो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं, प्लस आ रहा है, तो मतलब 2 इंटू आई की वैल्यू किसमें इतना है, I1, फिर बीच में प्लस, यहाँ पे सेल पे आ जाइए, प्लस से माइनस, हमारी डायरेक्शन क्या है भैया, प्लस से माइनस, बोलो तो कैसा लेंगे, -30, फिर आ गया ये प्लस, फिर इधर जब पहुंचे, इसमें हमारी भी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो गई, मतलब क्या लेंगे, माइनस आ रहा है, -1 इंटू आई की वैल्यू कितना भैया, I माइनस I1, -1 इंटू आई माइनस I1, सॉल्व करिए इसी को, इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि सिग्मा फार क्लोज लूप सिग्मा डेल्टा भी इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व करिएगा, क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2I1 -30 प्लस माइनस माइनस आई माइनस माइनस प्लस I1 इज इक्वल टू 0, तो इधर से आप सॉल्व करेंगे, 30 माइनस 10 -20 प्लस 2I1 प्लस I1 प्लस 3I1 माइनस आई इज इक्वल टू 0, इसको उधर लिख ले, 3I1 माइनस आई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक लूप की कहानी खत्म हो गई। अब हम दूसरे लूप पर अपने बढ़ते हैं। दूसरा लूप कौन सा लेंगे, बी सी डी ई बी। इन लूप बी सी डी ई बी, फिर से हमारा क्लोज लूप बना, फिर से लगाएंगे वोल्टेज ला। जब आप वोल्टेज ला लगाएंगे, एकदम सिंपल, डायरेक्शन अपनी ध्यान देंगे और करंट की डायरेक्शन ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं, बी से सी की तरफ चले, माइनस से प्लस। जब हम बी से सी की तरफ चले, माइनस से प्लस की तरफ गए, तो मतलब पोटेंशियल गेन मतलब क्या होगा भैया, +50 प्लस इधर आए करंट की हम अपनी डायरेक्शन क्या है, बी सी डी ई बी, मतलब इस प्रकार से फिर से डायरेक्शन लिए हैं। जब इस प्रकार से डायरेक्शन लिए हैं, तो आ जाइए रजिस्टर में। रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन यही, हमारी डायरेक्शन यही, मतलब सेम, मतलब लेंगे -RI -2 इंटू करंट कितना माने इसमें भैया, आई, प्लस आगे बढ़े, कुछ नहीं मिला, फिर इधर गए, फिर आ गया सेल, माइनस से प्लस मतलब पोटेंशियल गेन, मतलब क्या हो जाएगा भैया, +30 प्लस आगे बढ़े, फिर यहाँ पर रजिस्टर मिल गए, करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन फिर से सेम, फिर से -2 इंटू करंट कितना है, I1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया भैया, I1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 53 50 और 30 कितना हो गया, 80, 50 30 80 -2I इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, 80 इज इक्वल टू, उधर जाएगा 2I प्लस 2I1, 2 कॉमन लेते हैं, बचा I प्लस I1 इज इक्वल टू 80, 42 जा 80, तो बोलो तो कितना आ गया भैया, I प्लस I1 इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर ये हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड बना है, तो इधर सिंपली ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, 3I1 माइनस आई इज इक्वल टू 20, आई प्लस I1 इक्वल टू 40। इसमें ध्यान देंगे, आई कैसा है नेगेटिव, आई कैसा है पॉजिटिव, साइन अपोजिट, सीधा सीधा प्लस कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर इक्वेशन फर्स्ट कितना है, 3I1 माइनस आई प्लस I1 इज इक्वल टू 40, प्लस इधर कितना है भैया 20, तो ये प्लस आई माइनस आई से प्लस आई माइनस आई को कैंसल आउट कर दिया, बचा कितना 3I1 प्लस I1 4I1 इज इक्वल टू 60, तो I1 इक्वल टू 60/4 कितना आ गया भैया 15, 4 जा 60, I1 इक्वल टू 15 एम्पियर। I1 इक्वल टू, बोलो तो इधर कितना करंट इसमें आ गया, इधर I1 किधर है, इधर, ये इक्वल टू 15 एम्पियर, यहाँ पे करंट 15 एम्पियर, बोलो तो इस ब्रांच में कितना करंट आ गया 15 एम्पियर। अब इसमें कितना करंट जा रहा है, I माइनस I1, यहाँ पर भी I माइनस I1, तो लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आगे जब सॉल्व कर लेंगे, यही वैल्यू ला के पुट कर दीजिए, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में चाहे क्वेश्चन सेकंड में। तो क्या है, I प्लस I1 इक्वल टू 40, दिस इंप्लाइज दैट I की वैल्यू कितना, I1 की वैल्यू I इक्वल टू 40 माइनस I1, I इक्वल टू 40 माइनस I1 वैल्यू कितना है भैया 15, तो रखिए वैल्यू 15, तो I इक्वल टू कितना आ गया 25 एम्पियर। तो बोले तो जो ब्रांच आई है उसमें कितना करंट है 25 एम्पियर, यहाँ पे करंट कितना हो गया 25 एम्पियर, यहाँ पर भी 25 एम्पियर, यहाँ पे 15। अगर I माइनस I1 की बात करें तो बोले तो 25 माइनस 15
10 एम्पियर। इधर कितना करंट हो गया 10 एम्पियर। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं करंट इन ईच रजिस्टर। हमारा कितने इसमें कितना आ गया भैया, इधर आपका टोटल करंट 25 एम्पियर, इसमें 15 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर। आपका न्यूमेरिकल कंप्लीटली समाप्त हो गया। तो आप लगे रहिए, अगले टॉपिक में हम फिर से किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।